किसी को भी कि ये क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले उसको खरीद कर उसका इस्तेमाल करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को ज़रूर अ, लाना ज़रूरी है, ताकि हम उसको अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाएँ किसी के सामने। तो सबसे पहले रिटेल क्या है, ये जानना ज़रूरी है। रिटेल क्या है? बेचना। रिटेल मतलब होता है बेचना। तो बेचने के लिए क्या है, हमको सबसे पहले काम जो है खरीदना पड़ता है। खरीदने से ही हमको वो सामान हमारे पास रहेगा, तो हम उसको बेचने के लिए तैयार हो पाएँगे। तो जो भी है, जब हम सामान लाते हैं तो एक तो खरीदे हैं, अब उसको बेचना है, तो उसका फ़ायदा हमको क्या-क्या होगा, ये जानना है। जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं या उसका रिटेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो हमें एक प्रॉफ़िट दिलाता है, हमारा बिज़नेस को जनरेट करता है, बिज़नेस डेवलप करने में हमारा जो है रिटेल हमारा मदद करता है, हमारा एक बेस तैयार करता है कि हमें जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, डेली में ज़रूरत है, या हम प्रोडक्ट लेने के लिए, हमारे पास पैसे कब आएँगे, जब हम किसी सामान को रिटेल कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बेस तैयार करता है, हमको एक पहचान दिलाता है। हमारा रिटेल जब हम किसी के पास, चाहे हम छोटी चीज़ हो, चाहे तुलसी पावर हो, हमारा ओरिएंट का पेस्ट हो, या कोई भी ज़रूरी चीज़, नीडी चीज़, जो हम सेल करते हैं किसी को, रिटेल करते हैं, वो हमारी पहचान बन जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जब शुरू स्टार्टिंग जो मैंने अच्छा रिटेल किया, वो आर्गन पे किया है, तो सभी मुझे कृषि क्षेत्र में काम करती है या कृषि के बारे में अच्छी जानकारी रखती है, ऐसा मेरा जो पहचान बना है। या कोई व्यक्ति जो है हमारा नाम नहीं जानता, या हम उसको अपना कार्ड नहीं दे पाते, नंबर नहीं दे पाते, तो वो हम इसी तरह से हमको पहचानते हैं। और हमारा ड्रेस जो रहता है, वो हमारी पहचान होती है, उसके साथ ही साथ हमारा वो प्रोडक्ट जो रहता है, वो हमारा एक पहचान बन जाता है। व्यक्ति यदि हम किसी को नंबर भी देते हैं ना, हमारा नाम उनको ध्यान से निकल जाता है, या नाम याद ही नहीं रह पाता, या कई बार नहीं बता पाते हैं, तो वह व्यक्ति उस प्रोडक्ट को लेकर हमारा पहचान जो है सेव करते हैं कि ऑलरेडी के नाम से यदि हम उसको दिए, तो वो हमारा नंबर उस नाम से सेव करेंगे। इस टाइप से हमारा एक अलग पहचान बनता है। हमारे नेटवर्क को स्थापित करने में, हमारा नेटवर्क बनाने में, क्योंकि हम यहाँ एमएलएम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है, रिटेलिंग के माध्यम से ही हम अपना नेटवर्क जो है बना पाते हैं, चाहे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। और हमारी कंपनी के पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 350 से अधिक प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ हम सोच सकते हैं कि हमारा बिज़नेस कितना नेटवर्क स्थापित कर सकता है। केवल एक ही प्रोडक्ट है, कृषि क्षेत्र में काम किए हैं, तो हम कृषि क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों की उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको प्रोडक्ट देकर अपना एक नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य हमको नेटवर्क स्थापित करना ही है, हमको डेली रिटेल करके काम करते हुए अपने टाइम को ऐसे ही निकालना है। सिर्फ रिटेलिंग करते हुए एक रिटेलर ही बनकर ही हमारा काम बनेगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो हम किसी और जॉब को भी कर सकते हैं, जिससे हमको एक 20-25 हज़ार का इनकम मिल जाए। कई व्यक्ति करते हैं आज भी कि 2-3 वर्क करते हैं। एक काम से यदि सफिशिएंट इनकम नहीं मिल रहा है, तो 2-3 वर्क करते हैं वो। पार्ट टाइम और कोई जॉब करेंगे ऐसा। तो इस तरह से अपना घर मैनेज करते हुए वो चला लेते हैं। यदि हम इस थ्रू आए हैं कि हम सिर्फ रिटेलिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं है। रिटेलिंग करो, रिटेलिंग के साथ नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से कीजिए। अपना बेस बनाने के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए, बिज़नेस बनाने के लिए और प्रॉफ़िट कमाने के लिए। इस सारे जो है, इन सारे फ़ायदों को नज़र में रखते हुए यदि हम रिटेल करते हैं, तो हमारा रिटेलिंग बहुत ही अच्छा होता है। और एक लंबे समय तक हम जो इस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, रिटेलिंग के माध्यम से हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या रहता है, रिटेलिंग के लिए हम क्या करें? ये मैंने जो बताया वो रिटेलिंग के फ़ायदे हैं, जिसमें प्रॉफ़िट है, बिज़नेस बनाना, बेस बनाना, पहचान बनाना, नेटवर्क स्थापित करना। और इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले है सामान खरीदना है, उसका इस्तेमाल करना है, फिर उसे शेयर करना है। तो शेयर करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी मतलब फ्री में सामान दें, क्योंकि हम फ्री में जहाँ सामान देते हैं, हमारा रिटेल नहीं हो पाता है। फ्री में सामान देने हमको यदि फ्री में मिला ही नहीं है, तो हम पहले अपने माइंड सेट करें कि हमको फ्री में नहीं मिला है, तो हम फ्री में क्यों दें? वो प्रोडक्ट नीडी प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं मार्केट से वो ले रहा है, तो हम उसको मार्केट से ले रहा है तो फ्री में नहीं ले रहा है, ऐसा समझ के ही उससे बातें करना। तो उसका मूल्य लेना ज़रूरी है, ताकि हमको रिटेल मतलब बेचने का जो है फर्स्ट जो फ़ायदा है, प्रॉफ़िट, वो हम ले पाएँ। और ये तभी होगा जब हम शेयर करते वक़्त हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हों जिसके बारे में हम बता रहे हैं, या सामने वाले की आवश्यकता है। यदि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, फिर भी हम उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट, हमारे कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स का एक-एक सैंपल भी लेकर हम नहीं चल सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट रखते हैं, लेकिन सामने वाला यदि हमारे पास नहीं है, फिर भी हम उसको शेयर कर सकते हैं कि ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट है, यदि आप
कि ऐसी तकलीफ है या आपका सब तकलीफ है, हमको नजर आता है। तो इस टाइप से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, नेक्स्ट डे उनको जाकर दे सकते हैं या उन्हें बुला सकते हैं। तो अपने पास दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स का होना जरूरी ही है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और लेकिन सामान के साथ अपना कॉन्फिडेंट दिखाना भी जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट जब नहीं दिखाएंगे तो हमारा रिटेल नहीं हो पाएगा। और दूसरे बिजनेस वाले जैसे दुकान खोलकर जो बिजनेस कर रहा है, रिटेलर जो बोलते हैं, उनमें और हम में अंतर नहीं रह पाएगा यदि हम अपना कॉन्फिडेंट नहीं दिखाएंगे, है ना। तो कॉन्फिडेंट दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये तभी आएगा जब हम प्रोडक्ट को खरीदने के साथ उसका उपयोग भी किए जाएंगे। हम ओरिडेंट का टेस्ट जानते हैं कि वो कैसे क्लेंजिंग हमको महसूस करा रहा है, उसको हम जब बताते हैं तभी हमारा सामान अच्छे से बिकता है। वरना हमारे और दूसरे दुकानदार में कोई अंतर नहीं रह जाए, क्योंकि वो सिर्फ सामान ला के रखता है, बेचता है, या दो चार लाइन लिख कर बोले जाए चिपका दिया रहता है कि ऐसा ऐसा है। यानी कि आपने देखा भी होगा कि आज नगद उधार जैसा शब्द, क्योंकि वो उधार नहीं देंगे, जो मैंने अभी पहले कहा कि हम किसी को फ्री में नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे, है ना। वो चीज लगा के रखता है कि व्यक्ति आएगा, पैसे में खरीदेगा, हमारा रिटेल होगा तभी आज का रोजी निकलेगा। और जो मैं बताई कि हमारे उसमें अंतर कैसे मतलब करना है, हमको अपना कॉन्फिडेंट दिखाना है, क्योंकि हम कम समय में हमको 300-400 कमा के अपने घर में जाकर रेस्ट भी करना है। हमको एकदम से 24 घंटा काम करने के लिए इस एमएलएम को ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना, अपना अल्टोस को ज्वाइन नहीं किए हैं। दूसरे दुकानदार जैसे सुबह से 7 बजे से खोले हैं, 9-10 बजे अपने घर जा रहे हैं, बीच में खाना भी वो घर में ही दुकान में ही मंगा के खा रहे हैं, ऐसा टाइप से उनका चलता है। क्यों? क्योंकि वो बैठे हैं, वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं, अपना मतलब जो एक्सपीरियंस है या आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बताते ही नहीं है। तो इस टाइप से यदि हम बिजनेस करेंगे तो हमारा रिटेलिंग, हमको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए और कम टाइम में जो मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिल पाता है। तो हमारा कॉन्फिडेंट का होना मतलब बहुत जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंट हमारा सिर्फ प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं वहां स्टार्ट नहीं होता है, ये हमारा जब उठते हैं, तैयार होते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इवन जब हम गाड़ी भी चलाते हैं तो कॉन्फिडेंट के साथ चलाएं कि हम अभी रिटेल करने जा रहे हैं, हम किसी को बेचने जा रहे हैं और वहां से हमको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो मैंने जो फायदा बताए हैं, बिजनेस बनेगा, बेस बनेगा, पहचान बनेगा और नेटवर्क हमारा स्थापित होगा। तो इस तरह से अपना माइंड को एक सेट करके जाना जरूरी है। तो इस तरह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। तो दूसरा जैसे कि है प्रोडक्ट्स की जानकारी हमारे पास भले ही ज्यादा ना हो, मतलब उसके अंदर क्या क्या है ये चीज हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके जो फायदे हैं कि ये क्या क्या लाभ आपको देगा, वो चीज जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको बता सकें। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हम नहीं बनाते हैं, जो बनाता है वो जानता है कि इसमें क्या क्या है, और इस चीज के हाँ के बारे में हमको उतना जानकारी है या नहीं है, उसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करना है, उसके फायदे शेयर करना है, जिससे हमारा रिटेल हो पाए। और खुला प्रोडक्ट का होना है जरूरी, है ना। यदि प्रोडक्ट खुला नहीं है तो उनके सामने भी हम प्रोडक्ट खोल सकते हैं और खोलकर खुद खाकर उनको भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास होगा कि प्रोडक्ट्स जो है हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कैसे उसको प्रोडक्ट्स को हम ओपन करके मतलब दिखाएं। फेस वॉश है तो फेस वॉश करने के लिए कहें, पेस्ट है तो उससे भी हम फेस वॉश करा सकते हैं, जैसा हम हमारे अपलाइन जो बताते हैं, या उनको ब्रश जैसे करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये कुछ कुछ जैसे हमारा फ्लैक्स ऑयल है, फ्लैक्स ऑयल को भी हम मतलब टेस्ट करा सकते हैं, हम खा सकते हैं, उनको दे सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो खुला प्रोडक्ट रहेगा तो हम शेयर कर पाएंगे और रिटेल के लिए व्यक्ति का माइंड सेट कर पाएंगे। और जैसे मैं पहले बताई कि उधारी जो है सीमित लोगों को ही दे, या मेरे हिसाब से ना दे, क्योंकि हम यदि उसको दे दिए हैं उधारी तो नेक्स्ट हमारे पास पैसा नहीं रहेगा उस प्रोडक्ट को खरीदने की, है ना। तो और अनजान लोगों से संपर्क ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जान पहचान वाले लोग तो के सामने थोड़ा उधारी वाला काम हो जाता है, या कम कीमत में दे पाते हैं, डीपे में दे पाते हैं, उनका ज्वाइनिंग भी नहीं कर पाते। तो जो फायदे हमको अनजान लोगों से मिलेगा वो शायद जान पहचान वाले लोगों से कम ही मिलेगा। तो अनजान लोगों से संपर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनजान व्यक्ति जिस प्रोडक्ट के बारे में हम अपने जान पहचान वाले लोगों को बता रहे हैं या हम अपने खुद यूज कर रहे हैं, तो अनजान लोगों से संपर्क बहुत जरूरी है। और आगे पॉइंट ये है कि शर्म और संकोच बिल्कुल ना करें। यदि हम बहुत लोग हमारे अल्टोस में ज्वाइन हैं और अलग अलग फील्ड से हैं, हर व्यक्ति बिजनेस करके आया है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कई लोग जो है बिजनेस करके आए रहते हैं, वो बहुत अच्छे से रिटेलिंग कर पाते हैं, ये हमारी मानसिकता रहती है। तो हमको उसको पहले हटाना है, हमको संकोच या शर्म नहीं करना है
कि हम अभी कभी बेचने वाला काम नहीं किए हैं, है ना? क्योंकि जब हमको प्रॉफिट लेना है तो हमको ये शर्म और संकोच से दूर ही रहें। तो जहाँ रिजल्ट नहीं आता है, जैसे हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, देते हैं और हम फीडबैक लेते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, या नो बोल देते हैं, या नहीं अच्छा नहीं लगा, फिर भी हम क्या बोलते हैं, उसके यहाँ हमें जाना चाहिए। हम गलती वहीं पर कर देते हैं कि हम जहाँ रिजल्ट नहीं आया है या उनको महसूस नहीं हुआ है ना? हर व्यक्ति हाँ ही बोलेगा ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ रिज़ल्ट नहीं आता है, वहाँ भी हमारा वहाँ बार-बार जाना ज़रूरी है कि व्यक्ति हमारे पास एक तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, दूसरी हम उसको यूज़ करते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए या जो भी है, हमको उनके पास बार-बार जाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा रिटेल के संबंध में जो ज़रूरी है, वो चीज़ को हम यदि फ़ॉलो करते हैं, तो हमारा रिटेल अच्छा ही होगा और प्रॉफ़िट देगा देगा ही देगा। क्योंकि हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एल्ट्रोस एंटरप्राइज़ेज़ का, वो हमको बेहतर तरीके से इम्प्रूव करता ही है। चाहे छोटा प्रोडक्ट हो या बोली जाए वहाँ से बड़े-बड़े बीमारियों को ठीक करने के से संबंध में। तो इस तरह से है और अ, यदि देखा जाए तो निजी प्रोडक्ट है वो तुरंत हमको रिजल्ट देता है। व्यक्ति एक दिन जैसे हमारा ओल्डेन इस्तेमाल करता है, सेकंड डे उनको एहसास होता है कि यार बाकी प्रोडक्ट से बहुत ही अच्छा है, 2C पावर यूज़ करेगा वो उसको अच्छा लगेगा। ये कुछ-कुछ प्रोडक्ट है जो हमको तुरंत रिजल्ट देता है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एल्ट्रोस एंटरप्राइजेज़ का हेल्थ बेसिस प्रोडक्ट है क्योंकि 80% तो हेल्थ सेक्टर पे है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को रिजल्ट जो है लेट से ही आता है ना? क्योंकि क्लींजिंग का भी काम करना रहता है और इतना जल्दी आयुर्वेद असर नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि 6 महीने का उन जो भी है प्रोडक्ट वो लेंगे ही लेंगे, है ना? हमारा माइंडसेट रहेगा तभी हम उनका माइंडसेट कर पाएँगे और हमारा प्रोडक्ट्स को हम रिटेल कर पाएँगे। हमारा फ़ोकस उनका माइंडसेट होना चाहिए सबसे पहले कि वो व्यक्ति 6 मंथ तक ज़रूर लेगा और हम उसको एमआरपी में ही सेल कर पाएँगे। इस तरह से जब हम करते हैं तभी हमारा रिटेल एक मजबूती के साथ कंटिन्यू बना रह पाएगा। क्योंकि बीमारी जो है जड़ से खत्म होगा जब व्यक्ति कंटिन्यू उसका इस्तेमाल करेगा। इसमें हम सबसे पहले गलती करते हैं कि व्यक्ति को 15 दिन या महीना दिन जैसा उनकी रिक्वायरमेंट है या वो किस कैटेगरी से हैं, गरीब हैं, मिडल क्लास हैं या हायर क्लास से हैं। तो उसके आधार पर हम उनको जो है प्रोडक्ट को बताते हैं कि किस टाइप से वो 1 महीना का इतना होता है। तो जब ही कल ही हमने रिटेल पर बहुत अच्छा मीटिंग जॉइन किए हैं 26 सर जी का। तो उन्होंने जो बताया है उनको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो शायद मुझे भी नहीं था इस चीज़ के बारे में क्योंकि मेरा भी अभी पर्सनल जो बता रही हूँ कि इस टाइप का जो इश्यू हमारे पास होता है कि व्यक्ति 6 महीने तक कंटिन्यू कैसे खाएगा? तो हम अपना माइंडसेट करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि आप ज़रूर स्वस्थ होंगे, कंटिन्यू इतना इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। बस आपको जो अमाउंट है वो आप एक साथ जैसे अदर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाकर आप 40,000 50,000 में इलाज कराते हैं, एक साथ पेमेंट करते हैं, वो आपको नहीं करना है, आप किस्त वाइज़ आपको पेमेंट करते जाना है। तो इस तरह से हम उनका माइंडसेट करके कि 4-4 हज़ार लगेगा, 2-2 हज़ार लगेगा आपको महीने में, तो इस तरह से आपको देना है भैया आपको 6 हज़ार या जो भी है रिस्पेक्ट से बात करना तो ज़रूरी है। उनसे तो भैया, दीदी या जो भी से आप शब्द का संबोधन बहुत ज़रूरी है, रिटेल कर रहे हैं तो। इस तरह से हम उनको जैसे अपना बात शेयर करते हैं, तो वो हमसे भरोसा भी करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, हमारे प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं और लेते हैं और रिज़ल्ट भी आता है क्योंकि देर सवेरे रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा। ये हमारा सोच में अपनी मानसिकता में होना पहले बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा रिटेल करके हम अपना बेस बना सकते हैं और अपने जो भी खर्चे हैं, वो सभी हम रिटेल से निकाल सकते हैं और इसके बाद हमें जो प्रॉफ़िट हमारी कंपनी देता है, वो तो हमारा प्लस प्लस पॉइंट है ना? तो इस तरह से रिटेल पर जो मेरा टॉपिक है, जो उसके बारे में मुझे आपको बताना था, जो शेयर करना था, वो मैंने आपको किया और कुछ एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। इतना कुछ जो मैं बताई हूँ, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि ऑर्गेनाइटिव पर जैसे मैंने बिज़नेस किया है और आप सभी ने किया है, मेरा भी अपना खुद का कोई बिज़नेस मैंने नहीं किया, कोई काम मैंने नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ हूँ, अभी भी मेंटालिटी मेरी हाउसवाइफ़ की है ना? तो उससे हटकर मैंने उनको काम किया कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले रिटेल करना सीखना ही है। तो कैसे करना है? तो उस चीज़ को मैं अपने अपलाइन से बात करके
और जाकर मैंने खुद किया है। तो कॉन्फिडेंट लेवल को अपना अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और हमारे ग्रेट अपलायंस सर हैं गजेंद्र ठाकुर सर जी, उनसे आप आगे बढ़ाएँगे इस कार्यक्रम को। तो सर आप वेलकम सर आपका। ओके, थैंक यू मैडम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बेहतर शब्दों के माध्यम से बेहतर इन्फॉर्मेशन जानकारी दिया। बहुत सारे जनताओं का, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों का सवाल आ रहा है मेरे पास, तो कुछ सवालें हैं जो आप बेहतर तरीके से वो दे सकते हैं, मुझे बिलीव है। कि जैसे आपने भी रिटेल की ताकत है, बहुत सारा बेनिफिट के बारे में बताया, लेकिन उस बेनिफिट को लेने से पहले हमको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, हमको पहले तो प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है। तो पहला सवाल आ रहा है कि हम प्रोडक्ट अगर रिटेल करना चाहते हैं, तो कितने अमाउंट का, कितना का हम प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग करें? तो आपने कितने का अमाउंट का स्टार्टिंग किया प्रोडक्ट का? जब हमने स्टार्ट किया था तो 10,000 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम से स्टार्ट किया था। एमआरपी में बोला जाए तो लगभग 20 से 25,000 के बीच तक का सामान हमने रिटेल किया था। ये बहुत अच्छा है जब हम 1,000 2,000 बिज़नेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं, जैसे तो हमें उतना वो पावर नहीं मिल पाता है कि हम किसी के पास जाएँ, बताएँ। लेकिन जब हम एक 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम से सामान खरीदते हैं, तो हमें हमारे पास हमारा एक तो पैसा उतना वहाँ फँसा होता है, तो हमें एक उसे निकालने का भी बार-बार ख़्याल रहता है। हम उठते-जागते बोलते हैं ना हमारा इतना पैसा वहाँ सामान लगा है और वो सामान भी हमारे पास जब रहता है, तो उसे देखकर हम उसको बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। इवन उसके बारे में कुछ जानकारी हो या ना हो, बस इतना तो हम जानते हैं ना कि ये गैस की दवा है, ये क्रीम है, इसको फेस में लगाते हैं, ये फेस है। तो इतना तो हम जानते ही हैं ना, तो उस चीज़ को हम शेयर करने के लिए तत्काल उठ जाते हैं। हमें हमारे अपलाइन हमारे बताएँगे ऐसा नहीं रहता है क्योंकि वहाँ हमारा मनी फँसा रहता है, जिसको हमको निकालना है, प्रॉफ़िट लेना है, ये हमारी मेंटालिटी चलती रहती है। तो सबसे पहले 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम को मैं ज़रूर प्रमोट करूँगी क्योंकि 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। जी, ओके मैडम जी, वेरी, वेरी थैंक यू। साथ-साथ दूसरी चीज़ है कि हमने स्टार्टिंग बिज़नेस करते हैं, तो 10,000 बिज़नेस से अपलाइन के माध्यम से, गाइड से हमने ले लिया, तो उसके बाद हमको बिज़नेस की स्टार्टिंग करना है, तो उस पर्पज़ में हम अप खुद प्रोडक्ट लेके लोगों के पास जाना है कि अपलाइन का सपोर्ट, अपलाइन की जानकारी लेके हमको लोगों तक जाना है? प्रोडक्ट का शेयर कैसे करना है हमको? देखो, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे फेस वॉश है, अपना जो डेली जैसे कॉस्मेटिक वगैरह है, उसके बारे में तो एक लेडीज़ है या जेंट्स जो भी है, वो तो जानते हैं कि वो है क्या, है ना? बात हमारी आती है सिर्फ़ मेडिसिन्स के बारे में कि ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए है और कैसे किस व्यक्ति को कौन-कौन सी जगह इसके लिए अपलाइन का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है ना? तो अपनी मेडिसिन सेक्टर में जैसे हम काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। यदि हम जानकारी है भी, यदि हम किसी फ़ील्ड से यदि जुड़े हैं, जैसे हम डॉक्टर हैं या कोई ऐसे व्यक्ति को हम जॉइन किए हैं या इसमें काम कर रहा है वो व्यक्ति, उसके लिए भी हमारे अपलाइन्स के थ्रू बात करके हम किसी को दें, वो बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अपलाइन्स के पास जो अनुभव है और जो उन्होंने इतने दिनों से किसी को दिए हैं, उसके रिज़ल्ट वो उसके आधार पर हमको काम करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो ये मैं बहुत ज़रूर मतलब कहूँगी कि अपलाइन का सहयोग और उनसे बातें करते रहना हमारे बिज़नेस को ग्रोथ देता है। जब हम अपने अपलाइन से कटते हैं तब हमारा बिज़नेस डाउन जाता है, ना कि जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, है ना? हम अपना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर जब हम हेल्थ सेक्टर में किसी को मेडिसिन देने के संबंध में है, तो वहाँ पर बिल्कुल अपने अपलाइन की गाइड पर ही चलना है क्योंकि हमारा अपलाइन एक भी है हमको बार-बार बताने के लिए और हमारे एक ही अपलाइन नहीं, हमारे तो बहुत सारे अपलाइन हैं जिससे हम मदद कर सकते हैं। जो अलग क्षेत्र में नहीं हो पाता, वो इस क्षेत्र में हो रहा है। हमारा हेल्पर बहुत लोग हैं, जो हमको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी मदद करें। सो बिल्कुल अपलाइन का सहयोग दे, उनका अनुभव लेना ज़रूरी है। जी, वेरी, वेरी थैंक यू मैडम जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर दिया आपने। दूसरे थर्ड क्वेश्चन ये है कि हम जैसे कि रिटेल करते हैं, तो रिटेल के लिए हम जैसे ट्रीटमेंट में जैसे कि बीमारी बेस में हम उसका पैक बना के सेल करें या फिर जैसे आपने ब्यूटी के वजह से बताया फेस वॉश वगैरह है, क्रीम वगैरह है, तो उसको सेल आउट जैसे सामने वाले के पास करना है, तो पूरा पैक बना-बना के दे कि सिंगल प्रोडक्ट दे। या फिर बीमारी बेस में हम उसको सिंगल प्रोडक्ट दें कि अपन पूरा पैकेज बना के दें, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट किसमें बेनिफिट है? देखो अब
ये मतलब बोला जाए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि उनको पैकेज देना तो है ही, क्योंकि पैकेज जब देंगे तभी पूर्ण रिजल्ट हमको मिलेगा। लेकिन जब हम बाय फील्ड है, फील्ड वर्क हम जैसे कर रहे हैं, हमको गैस वाले व्यक्ति मिल रहे हैं, एक एग्जांपल बता रही हूँ, या झाई वाले व्यक्ति मिल रहे हैं, झाई से जैसे संबंधित है, तो सबसे पहले तो हम उनको, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको तो हम निकालेंगे कि आप पपाया फेस वॉश है, एंटीब्लेमिसिन का जो क्रीम है वो आप इस्तेमाल कीजिए, इससे अच्छा लगता है ना। वो यूज करेगा, और हम जानते हैं कि सिर्फ उतने ही से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि एज अ डॉक्टर समझिए, हम अपने आप को डॉक्टर भी समझना अपना इस लाइन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं, कि व्यक्ति जब कुछ दिन लगाएगा उतने में तो ठीक होगा नहीं, और सामने वाला व्यक्ति वही बोलता है कि हाँ हाँ मैं लगाई हूँ 2-4 दिन, हफ्ता दिन, 15 कुछ नहीं हुआ मैडम, तो उसके पास मैं वही बोली बार बार जाना जरूरी है कि एक तो लगा रहा है कि नहीं, और दूसरी उसके बाद उसकी माइंडसेट की सिर्फ लगाने बस से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमसे पहले कितने सारे लोगों के पास जाकर वो ट्रीटमेंट करवाए हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो हम उनको हेल्थ कैसे आपका झाई वगैरह ठीक होगा, उसके लिए क्या हमारे पास एलोवेरा जेल है ना, और कुछ मेडिसिन है, जैसे कि उस चीज को फेयरनेस कैप्सूल जो है, तो इस चीज को रिकमेंड करते जाना है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक साथ पैकेज नहीं लेगा, और एक साथ पैकेज हम किसी को देंगे तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा पैकेज हमारे पास ही नहीं रहता है, क्योंकि वही बताइए ना, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सब प्रोडक्ट का पैकेज लेकर हम नहीं तुरंत ले सकते हैं, लेकिन उसके पास बार बार जाने का जो मैंने बताया है कि उसको माइंड सेट करें कि ये सिर्फ क्रीम लगाने से या फेस वॉश से धोने से ही आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि उतने से यदि होता तो पहले भी हो जाता, इंटरनल इश्यूज की वजह से ये चीज हो रहा है, तो हमारा मेडिसिन तो उसकी आवश्यकता है, बार बार जाके हम उसको रिकमेंड करेंगे, और वो व्यक्ति माइंड सेट होगा उसका करने जरूर डील, तो रिटेल होगा ही होगा। ओके, थैंक यू मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेहतर तरीके से। और सवालें तो बहुत सारा आ रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम की बहुत, क्योंकि टाइम इज मनी बोला जाता है, तो आज के लिए आपने बेहतर तरीके से आपने एक्सपीरियंस सारी शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है फिजिकली अगर बोला जाए, तो आपने खुद पहले इस्तेमाल किए प्रोडक्ट का, इस्तेमाल करने के बाद उसका बेनिफिट उठाने के लिए रिटेल आपने खुद सेल्फ जानकारी लिया अपलाइन के माध्यम से, फिर रिटेल करना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से आज बहुत सारा बेनिफिट मिल गया। और सबसे महत्वपूर्ण आपने बोला कि पहले तो अपने